ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਾੜਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਣ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰਤਾ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ हैकल ਵੱਲ ध्यान करा। क्या कह रहा हूं? दाऊद क्या गा रहा है कि मैं परमेश्वर से एक ही बात मांगता हूं कि परमेश्वर मैं हमेशा तेरे घर में बसूं, हमेशा तेरे घर के बीच में रहूं। तो क्या है घर परमेश्वर का? परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़े रहना। तो सिर्फ परमेश्वर को ही ढूंढूं और परमेश्वर के जो भी कार्य अपने जीवन में होता हुआ देखूं और उसकी हैकल में अपना ध्यान लगाए रखूं। हैकल क्या है? मेरा शरीर है, और उसके अंदर ही मैं परमेश्वर को ढूंढता रहूं, क्योंकि हमारा ध्यान है ना परमेश्वर को भाता है। कहता मैं जब तक जीऊंगा परमेश्वर तेरी भजन स्तुति आराधना करूंगा, अखीरले समय में भी तेरी भजन स्तुति आराधना करूंगा और मेरा ध्यान तुझे भाई पिता। तो कहते हैं ना वचन में परमेश्वर बोलते हैं, जगह पे बोलते हैं कि तुम दिल से तो मुख से धन्यवाद करते हो पर तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। और यीशु मसीह से वो पूछता है आकर, कहता है उनका निकोदेमुस था शायद उनका नाम, वो बोलते हैं कि मैं परमेश्वर को कैसे परमेश्वर को प्यार करूं, कैसे परमेश्वर को ढूंढूं, कैसे क्या करूं मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तू अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरे जोर, पूरे ताकत, बुद्धि के साथ अपनी पूरी जोर ताकत लगा दे, सामर्थ्य लगा दे परमेश्वर को प्यार करने में, उसकी मर्जी को पूरा करने में। तो क्या बोलता है उधर? दाऊद बोलता है कि परमेश्वर से मैं एक ही बात मांगूंगा कि परमेश्वर मैं सिर्फ तुझे ढूंढूं। किसे ढूंढूं? सिर्फ तुझे ही ढूंढूं। मैं जीवन भर में यहोवा के घर में ही वास करूं। हम भी यही बोलना चाहिए ना, परमेश्वर मैं जीवन भर तेरे साथ जुड़ा रहूं, मेरे साथ ऐसा कोई समय ना आए पिता कि मैं डगमगा जाऊं। क्योंकि बहुत लोग जो 30-40 साल भी हो गए वो डगमगाते हैं, पीछे मुड़ते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कार्य ना आए, हम जीवन भर तेरे राज में वास करें पिता परमेश्वर, हम तुझ पर ही देखते रहे और हमारी दुआएं तेरे साथ जुड़ी रही पिता। और अपने जीवन में क्या होता देखेंगे पूरा? उसकी मनोहरता, उसका कार्य। कोई भी इंसान असफल नहीं रह सकता परमेश्वर। अगर तुम कोई विषय रखते हो, अगर तुम कोई काम करते हो, मैं ये विश्वास करती हूँ तुम कोई भी काम स्टार्ट कर दो, कोई भी काम किसी भी दिन शुरू कर दो, बस तुम्हारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए मैं जो कार्य करूंगा मेरा सफल होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा मैं जिस स्थान में पैर रखूंगा बस वो स्थान मेरा होगा, और मैं तेरे हाथों को कामों को बढ़ाऊंगा और मैं अपने हाथों की कमाई नीचे खाऊंगा। पता ना सबको? तो आप कोई भी काम करो, आपका कोई काम असफल नहीं हो सकता। सिर्फ आपको आना चाहिए कि मुझे उस काम को बढ़ाना कैसे है। क्योंकि बहुत से लोग काम शुरू करते हैं, बाद में बोलते हैं पास्टर जी, सिस्टर जी हमारा काम चल नहीं रहा, हमारा काम ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, पर आपने उस काम को चलाने का तरीका ही नहीं सीखा। अब गाड़ी तो हमने ले ली, गाड़ी में तेल नहीं डलवाएंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो बिजनेस भी अगर हम बोएंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? क्या नहीं? अब हमारा बिजनेस भी है तो उसको भी चलाने के लिए परमेश्वर की भेंट तो चलानी पड़ेगी ना, विश्वास तो निकालना ही पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं है कि हाँ भी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा आज एक माल बिका तो मैंने आज उसका दशमान चढ़ा दी तो बाकी का दशमान कहाँ गया? जितने दिन रोज का माल आपका जा रहा है, अगर प्रतिदिन का दशमांश प्रतिदिन का चढ़ाओ तो आप देखना आपके घरों में इतनी बरकत आएगी, आपका बिजनेस इतना ऊपर ग्रोथ करेगा कि आप कोई खास ऐसे आम बच्चे नहीं हो, आप बहुत खास हो खुदा के लिए। कहता वो हमें अपनी आँख की काकी के समान संभाल के रखता है और हमारी तस्वीर अपने हाथों में उकरी हुई है। कहता खाक में से उठाकर पतवंतों में बिठाने वाला परमेश्वर है वो। तो ये तो तरीके अब हमें विश्वास होना चाहिए ना। फल तो हमने खाना है वचन का, कैसे खाएंगे? जब वचन हमारे अंदर बसा होगा तब खाएंगे। अब जैसे मैंने बोला कि हमें ऐसे विश्वास होना चाहिए, हमें ये वचन पता होने चाहिए, तो आप कोई भी काम करो, मैं आपको बोलती हूँ आप कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, चाहे मेरे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो,
मैं कोई भी काम करूं, परमेश्वर मुझे ऊपर की ओर लेके जाएगा, क्योंकि वो मुझे खाक में सुखाने वाला परमेश्वर है। हमेशा खाक में रहने वाले नहीं है। पहले 3 साल मुश्किल भरे हो सकते हैं, पर 3 साल के बाद आप एक छुटकारे का जीवन देखेंगे, एक ऊंचाई का जीवन देखेंगे। क्योंकि 3 साल इसीलिए परमेश्वर ने सेवा की, 3 दिन इसीलिए वो पताल में रहे, इसीलिए परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि तीसरे दिन का महत्व है। इसलिए अपने जीवन में कभी घबराना नहीं। स्टार्टिंग के समय में कुछ तकलीफें आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा, आप हमेशा ऊपर की ओर जाता देखेंगे। ये देखना कि जहां से हम निकले थे, क्या हम वहीं पे हैं। अपने आप को आंखें बंद करके सोच के देखना, क्या हम वहीं पर हैं। चाहे हम वहां नहीं पहुंचे, पर हम वहां भी नहीं है जहां पर हम थे। आप बच्चे कुछ भी करो, परमेश्वर आपके साथ हमेशा खड़े हैं। परमेश्वर आपको ऊपर उठाने वाले, क्योंकि उसकी प्रजा ऊंची प्रजा है, खास है उसकी प्रजा। तो क्या बोलते हैं उस पत्थर का, हम देखते हैं जो परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने अपने मुख से बोला था, उस पत्थर का क्या बोलते करा शाम में यहोवा दी मुनाहतन तक्कांगा ते ओदी हैकल वेल ध्यान करांगा ते बिपता दे दिन यहोवा अपने मंडप विच मैनू लुकावेगा। किस लुकावेगा? विपता दे दिन पहले ही छुपा लेगा परमेश्वर। विपता आई है, पहले ही छुपा लेगा। कहता है कोई भी दुख तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा नहीं आएगा जिसे तुम्हारे सहने से पार करे होंगे। परमेश्वर उसका पहले ही तुम्हें रास्ता निकाले होगा। पर कैसे रास्ता निकालेगा? जब तुम संगति करोगे परमेश्वर के साथ, वचनों का मनन करोगे, तब जब विपता तुम्हारे ऊपर अचानक आन पड़ेगी, तुम उस विपता का सामना करने के लिए तैयार होगे, क्योंकि वो वचन तुम्हारे अंदर से एकदम से निकलेगा, जिसे तुम भूल जाते हो। सोचते हो ना, हम भूल जाते हैं बाइबल पढ़ के, हमें याद नहीं रहता बाइबल में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ लिया हमने आज बाइबल में, हमें याद नहीं। पर जब समय आएगा, वो तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा। वो फ्रूट वो तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा। वो तलवार बन के तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हें वो वचन की तलवार चलानी पड़ेगी उस टाइम पर। हालेलुया। कैसे लुका लिया फिर उसने अपने मंडप में? वचनों की सामर्थ से हमें अपने मंडप में लुका लिया। क्योंकि कोई भी तुम्हारी हानि नहीं कर सकता जब तक तुम व्यवस्था में हो। अगर तुम परमेश्वर के हुक्म से बाहर होकर काम करते हो, तो वैरी आएगा और तुम्हें पाड़ के खा जाएगा। हालेलुया। कब खाएगा? जब हम परमेश्वर का हुक्म तोड़ के बाहर निकलेंगे, जब वो हमें पाड़ खाएगा। क्योंकि उसका कार्य यही है। ऐसे ही है, हम मसीह में तो वो हमारे ऊपर निगाह नहीं रखता, उसकी निगाह हम पर हरदम है, हरदम देखता है शैतान हमें हर पल। तो कब कौन सा कार्य करके हम उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं, हमें नहीं पता। तो इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, अपने चौकसी करो, अपने मुख की चौकसी करो, क्योंकि मुख के द्वारा ही हम दरवाजा खोलते हैं, देखने के द्वारा। अपने तंबू के पर्दे में मेरे को छिपाएगा। कहाँ छुपा लेगा परमेश्वर? अपने तंबू के पर्दे में। तंबू क्या है? परमेश्वर हमारा तंबू हमारे अंदर वास करता, अपने आप में ही हमें छुपा लेगा। तो कह रहा वो मैनू चट्टान से ऊंचा करेगा। चट्टान आया ना, परमेश्वर क्या बोलता है? मैंने इस चट्टान को परखा है, मैंने इस पत्थर को परखा है ना। तो पक्की नींव धरी है उसके ऊपर। तो कौन है वो पत्थर परमेश्वर ने हमें जिसके ऊपर ऊंचा कर दिया? बोलो, जब किसको परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, बोलो कौन है वो चट्टान जिसके ऊपर ऊंचा करेगा परमेश्वर हमें? बोलो, जिसको पता है बोलो। प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है जिसके ऊपर आप ऊंचे करे गए हो। तो वो पत्थर भी कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। उसे चट्टान बनाया परमेश्वर ने हमारे लिए। आज हम किस खड़े हैं? कहाँ पे खड़े हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस चट्टान के ऊपर हमें खड़ा किए हुए है। क्या था परमेश्वर? कि वो मुझे चट्टान के ऊपर ऊंचा करेगा, और अब मेरा सर मेरे आसपास के लोगों, मेरे बैरियों के सामने
हालेलुया। अगर तुम इस वचन की गांठ को बांध लो, अगर अभी बोलती हूँ मैं, इस वचन को लिखो, नोट करो अपने आप को, इस वचन को आपने बोलना प्रतिदिन। अगर आपके जीवन में चेंज ना हो, आप देख लेना। परमेश्वर का ये वचन नोट करो और प्रतिदिन बोलना। क्या परमेश्वर मुझे चट्टान के ऊपर ऊंचा करेगा और मेरा सर मेरे आसपास के लोगों के बैरियर के ऊपर ऊंचा किया जाएगा। हर एक जन बोलना स्टार्ट करेगा, इस वचन को बोलो अभी इसी बात। सबने ऊंची आवाज में हमेशा बोलना। आपको आज का वचन दे दिया गया, आज की रोटी आपको दे दी गई है, ऊंचा करने वाली रोटी आपको दे दी गई है। अगर आप भूल गए, वो आपका कसूर है। अभी बोलो कि परमेश्वर इस वचन को अंधकार की ताकतें चुरा ना पाए। इसी वक्त बोलो, परमेश्वर इस वचन को अंधकार की ताकतें चुरा ना पाए। पिता, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में 100 गुना फल मैं खाऊं, ऐसी महिमा कृपा आपके द्वारा हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब आपको हुक्म मिला, इस वचन को हफ्ता भर आपने बोलना। उसके बाद ही बोलना, कभी नहीं बोलना क्योंकि आज की रोटी देंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं देखती हूँ उनको, प्रचार होता है, अगर जब उनको पूछते हैं वचन, उनको वो वचन नहीं पता। तो क्या हो, तुम अभी भी खाली हो, चर्च में आ रहे हो, खाली बैठे जिसके अंदर वचन नहीं है। तो इसलिए स्पेशल मैंने अपने मुख से बोल के आपको बताया कि आज का वचन दे दिया आपको, आज की रोटी दे दी आपको। अब खाना आपके ऊपर है, हजम करना आपके ऊपर है।